Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have completed exercise 4.1 and some definition about it. Now we are resuming the new theory. The cows. We all know that what is the cows. We have seen a lot of types of cows in our regular life. So now we are introducing with the definition the new term cows. The figure that can be drawn without lifting the pencil from the paper are called cow. अगर आप पेंसिल पेपर में से उठाए बिना इस तरह से ड्रॉ करोगे तो वो हमें काउ मिलेगा. वो ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो, सभी काउ है. क्या है? तो ऑल आर काउस. Understood? Now, second thing. अब cow के भी types है. Simple cow. If a cow does not cross itself, it's called sorry, simple cow. For example, like this, like this, like this. ये सभी सिंपल काउ है बिकॉज ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं. ओपन काउस, अ काउस विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन काउ. मतलब ये सब ओपन काउ भी है. देखो ये सभी काउस ओपन काउ भी है बिकॉज ऑफ ये जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे एंडिंग नहीं हो रहे हैं. लाइक दिस वन, this one, oh sorry, this one, this all are the open cow because ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहे. Close cow, a cow which ends at the starting point is called close cow. जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ. This is the close cow. दिस इज ऑल्सो क्लोज काउ है ना. लाइन बी एक काउस का ही टाइप्स है. दिस ऑल आर क्लोज्ड काउ. ओके, सो काउस हमने वैसे भी पढ़े हैं. काउस का मतलब कि भाई कोई भी पेंसिल को अगर आप पेपर पे रखे और बिना उठाए उस पेंसिल पर आप जो भी ड्रॉ करोगे वो काउ के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा. उसमें सिंपल काउ, ओपन काउ और क्लोज काउस है. द पोजिशन ऑफ द पॉइंट इन द फिगर. अब क्लोज्ड काउ में हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पार्ट रखे हैं. ठीक है. फर्स्ट, अगर कोई पॉइंट क्लोज फिगर के अंदर हो तो जो क्लोज फिगर के अंदर का जो एरिया होता है, अंदर के एरिया को हम इंटीरियर कहेंगे. क्या बोलेंगे? इंटीरियर. और क्लोज काउ के बाहर का जो एरिया है, सभी एरिया, उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर. क्लोज काउ के अंदर के जो एरिया मिलते हैं वो अंदर का क्लोज एरिया को हम इंटीरियर बोलेंगे और क्लोज काउ के बाहर का जो एरिया है उसको हम एक्सटीरियर रीड करेंगे. और क्लोज काउ के बाउंड्री पे जो मिलती है, बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट, उसको हम ऑन दी काउ. मतलब आप कोई भी क्लोज फिगर में पॉइंट 3 ही जगह पे रख सकते हो. ये तो डेफिनेटली बात है. या तो आप कोई पॉइंट काउ के अंदर रखोगे, या तो कोई पॉइंट आप काउ के बाहर, या तो काउ के ऊपर. तीनों जगह के अलावा आप कोई कितने भी पॉइंट ले लो, ये 3 जगह में ही रख पाओगे. देखो है ना, कोई भी आंखें बंद करके आप कोई भी पॉइंट करोगे ना तो 3 में से एक ही जगह पे आएगा. ये इंटीरियर में आया. बिना देखे मैं कहीं भी पॉइंट करूँगा ना, कहाँ पे आया? इंटीरियर में आया, एक्सटीरियर में आया, या तो ऑन द काउ. पॉइंट हमें 3 जगह पे मिलेगी, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द काउ. ठीक है. सो क्लोज काउ की 3 पोजीशन है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द काउ. अब काउ में आगे बढ़ते हैं तो पॉलीगॉन्स. व्हाट? polygons. A polygon is a simple closed curve. Simple closed curve.
What? A simple. Simple means it's not intersect itself, and close mean जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे खत्म होगा. A polygon is a simple closed curve made up of line segment. Line segment से बना हुआ एक closed curve. It's called polygon. The line segment that from a polygon are called the side of polygon. इसको हम साइड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Sides of polygon. ओके. कोई भी हो, इसको भी हम पॉलीगॉन ही बोलेंगे. यहां पे भी ये सब उसकी साइड हो गई. Any two side of polygon which have a common end point are called adjacent side. ओके. यहाँ पे देखो ए बी और बी सी में कॉमन पॉइंट क्या है? बी. ए बी साइड और बी सी साइड में कॉमन पॉइंट है बी. तो ए बी और बी सी दोनों एडजेसेंट साइड हुए. ए बी और ए ई में कॉमन पॉइंट है ए. तो यहाँ पे ए क्या हुआ? ए बी और ए ई क्या हुई? एडजेसेंट साइड हुए. यहाँ पे ए ई और डी ई में ई कॉमन पॉइंट है, तो ए ई एंड डी ई आर द एडजेसेंट साइड. मतलब पास पास की जो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे. यहाँ पे भी हमें ये दो एडजेसेंट साइड मिलेगी. यहाँ पे ये दो, सभी जगह पे मुझे एडजेसेंट साइड्स मिलेगी. तो पॉलीगॉन किसे बोलेंगे? लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज कर्व को हम पॉलीगॉन कहेंगे. और एवरी लाइन सेगमेंट को हम साइड ऑफ पॉलीगॉन कहेंगे. ठीक है. और यहाँ पे मुझे वर्टेक्स मिलेंगे. मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा. यहाँ तक आप पूरा थियरी फिर बुक में अच्छे से विद द फिगर ड्रॉ करके लिख लीजिए. So the topic will be continue here. The point where two sides of polygon meet, it's called a vertex. They all are the vertex. A, B, C, D, E. They all points are called as the vertex. If the singular form is the vertex, and if the more than one point, it's called the vertices. Okay. So here the two sides of polygon meet. The point where two sides of polygon meet, it's called vertex of polygon. And here, as the polygon figure, point A, B, C, D, E are the vertices of given polygon. Now, vertices of polygon which are the end point of the same side of the polygon are called adjacent vertices. अब देखो यहाँ पे, here A and E, A and E, E and D, C and D, B and C, A and B are एडजेसेंट वर्टाइसिस. है ना. जो पास पास के दो पॉइंट होते हैं, जो पास पास के जो दो वर्टेक्स होते हैं, उन दोनों पास पास वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स. इसको क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट वर्टाइसिस. देखो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये सब पास पास के वर्टेक्सिस है. इसको हम एडजेसेंट वर्टाइसिस बोलेंगे. ठीक है. बात समझ में आ गई? Now, the main thing is diagonal of polygon is the main thing. Diagonal, what is the diagonal? है ना. ये देखने वाली बात है. ये जो डेफिनेशन है वैसे भी इम्पोर्टेंट है up to further class. So, diagonal, a line segment that a diagonal is the line segment. Okay, mind it in your mind. A line segment that joins two non
एडजेसेंट वर्टाइसेस, मतलब अगर मेरे पास कोई पॉलीगॉन है लाइक दिस, ए बी सी डी एंड ई. Now, as per the definition, a line segment that joins two non-adjacent vertices. Okay, non-adjacent. अब देखो यहाँ पे B है, तो B के साथ adjacent point कौन कौन से है, A और C. तो इसके अलावा के दो जो पॉइंट है उसको ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे डायगोनल. सेम ईयर द एडजेसेंट पॉइंट ऑफ सी इज ए एन डी. तो इसके अलावा के जो पॉइंट होते हैं, मतलब ई से और ए से, ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन. मतलब अब सिंपल भाषा में आप समझो तो ध्यान से समझना ये बात, जो पास पास नहीं है पॉलीगॉन में, जो पास पास नहीं है वैसे वर्टेक्स को जॉइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को, वैसे पॉइंट्स को जॉइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहेंगे. देखो सी के बाजू वाले पॉइंट क्या है, डी और बी, तो उसको छोड़ के जो पॉइंट होते हैं उसको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहेंगे. बी के पास में कौन कौन सा पॉइंट है, ए और सी, तो ए और सी को हम जॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो जॉइंट ही है लाइन से, साइड से. तो बी को हम जॉइंट करेंगे ई और डी से, तो दे बोथ आर द डायगोनल. अब डी के पास वाला पॉइंट ई और सी, इन दोनों को छोड़ के डी कौन से जॉइंट होगा, बी से, तो ऑलरेडी जॉइंट है, और ए से. तो हियर डायगोनल आर ए सी, ए डी, बी E, BD, BE and BD and CE. Here diagonal are, these all are the diagonal of given polygons. Okay? Good. Write down in your book. ठीक है, वो जो पिछले वाली कंटिन्यू थी ना थियरी, अभी 2 मिनट पे करें, उसमें कंटिन्यू ही करना है सब टॉपिक वाइज. ठीक है, राइट डाउन. Now, starting the exercise 4.2. देखो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार और रिपीट आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है. पहले आपको एक्सरसाइज 4.2 टेक्स्ट बुक में निकालनी है, बाद में उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखना है. लिखने के बाद मेरा वीडियो देखना है, वो क्वेश्चन समझना है, समझने के बाद आंसर लिखना है. Then you can push, then write down again question number 2 from the textbook and then write the answer. This is the method. Okay? तो एक्सरसाइज करते समय आपके पास टेक्स्ट बुक होनी अनिवार्य है. So now the first question is the classify the following curves as a open or close. हमें चेक करना है कि ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है. ठीक है, देखो ओपन है या क्लोज, डेफिनेटली ओपन बिकॉज ऑफ उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है. सो दिस वन इज द ओपन कर्व. यहाँ पे देखो दिस इज द क्लोज कर्व, यहाँ पे स्टार्टिंग जहाँ पे हुआ है वहीं पे एंडिंग हुआ है, तो दिस वन इज द क्लोज्ड कर्व. दिस वन इज ओपन कर्व क्योंकि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट अलग है. ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ, इसीलिए क्लोज्ड कर्व. सेम ईयर क्लोज्ड कर्व. ठीक है, इस तरह से पेंसिल से अच्छे से फिगर ड्रॉ करके नीचे उसका क्लासीफाई लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ illustrative the following open curve and close curve. ओपन कर्व तो हम किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द ओपन कर्व एंड दिस वन इज द क्लोज कर्व.
Okay. Now question number 3 is draw any polygon and inside the interior. Draw any polygon and inside its interior. We can draw a polygon like this one is the polygon, okay, and shaded the interior. This one is the interior part of polygon. Because of this one also be polygon, they have a sides, 3 sides and closed curve. Now question number 4. Consider the given figure and answer the question. It is a curve? Yes. Yes. Given figure is curve. Because of this is we are drawing this figure by doesn't lifting by pencil. हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन था, इट इज अ क्लोज्ड. यस, इट इज अ क्लोज्ड. यस, गिवन फिगर इज क्लोज्ड कर्व. बिकॉज ऑफ हम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विल बी सेम. बिकॉज ऑफ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल वी कैन ड्रॉ दिस फिगर. सो दिस वन इज द कर्व एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विल बी सेम, so that the given figure is closed figure. Now question number 5. Illustrate if the possible each of the following with a rough diagram. A closed curve that is not polygon. अब हमें एक क्लोज कर्व ड्रॉ करना है जो पॉलीगॉन न हो ऐसा. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. We can write the first answer. I think draw. Now this is closed curve, but it's have not a line segment, so this is not polygon. Okay. Understood or not? This is the closed curve. But not a polygon. Because of it's not made by line segment. Because of it's not made by line segment. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो इस तरह. तो सेकंड क्वेश्चन इज an open curve made up entirely of a line segment. डेफिनेटली ओपन कर्व हमें ड्रॉ करना है बट लाइन सेगमेंट से, है ना. दिस इज द ओपन फिगर. दिस फिगर हैव नॉट अ सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. ओके, बट दिस फिगर विल बी ड्रॉ बाय line segment. This all are the line segment. Okay. Number 3. A polygon with a 2 side. It is not possible to draw a polygon. It is not possible to draw polygon with 2 साइड. हम 2 साइड लेके कभी भी पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ पॉलीगॉन इज द क्लोज कर्व. पॉलीगॉन इज द क्लोज कर्व विद द हेल्पिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट. इफ यू ड्रॉ द 2 लाइन इट्स नॉट अ क्लोज्ड कर्व, है ना. क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए मुझे मिनिमम वी नीड टू मिनिमम 3 साइड. इफ यू वांट
to closed polygon with the line segment we must be need 3 line segment. अगर मुझे closed कर्व बनाना है with the line segment तो we should be need 3 line segment, है ना. 3 line segment अगर मैं लूँगा 1, 2 and 3 then we can get the polygon. ओके, तो polygon 3 line segment से ही स्टार्ट होता है, 2 से कभी नहीं बनता. इसलिए हम लिख सकते हैं इट नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन विद द 2 साइड. ओके, यू कैन राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर फ्रॉम द दिस बोर्ड. ओके, राइट डाउन द एक्सरसाइज 4.2 with the neat handwriting and figure. So now the new word is angle. एंगल तो हमने कई जगह पे पढ़ा है, स्टैंडर्ड 5th में भी हमने पढ़ा था एंगल्स कैसे बनाते हैं. ठीक है, आई थिंक यू नो वेरी वेल दैट एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल. तो द डेफिनेशन ऑफ एंगल इज an angle is made up of two rays starting from a common starting point, like these two rays are starting from the common starting point. Okay, an angle is made up here. This is the angle which are made by two rays from starting is common starting point. It's called angle, and angle is represented if starting point is B and the both rays are BA and BC. This angle is formed by angle B is denoted by angle B और एंगल ABC. अगर इस एंगल को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता हूँ एंगल B, या तो पूरा एंगल भी लिख सकते हो ABC. जो बीच वाला जो अल्फ़ाबेट होता है ना वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है. एंगल B इज डिनोटेड बाय एंगल B और एंगल ABC. नाउ हियर arm BA and arm BC is arms of angle. इसको हम आर्म भी बोलेंगे, दोनों हाथ. इट्स कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल एंड पॉइंट B is vertex of an angle. Vertex of an angle. Okay? इसको हम वर्टेक्स भी, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, इसको आर्म बोलेंगे. Now we have a three part of angle. This part is represent as the interior of angle. See यहाँ ये जो पार्ट है, this all part are represented as interior part. Okay, and this all are, it's called exterior part. Okay, this all are as an interior and exterior part. All these are on angle. ये तो हमने अभी 2 मिनट पहले भी सीखा था. On एंगल. छोटी सी बात थी, एंगल 2 रे से बनते हैं जो कोई एक पॉइंट से निकलते हैं. उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, एंगल B और एंगल ABC, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे यदि इन दोनों को आर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको आर्म बोलेंगे. तो एंगल हैव 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स. दिस इज द पार्ट ऑफ एंगल.
ओके अगर आपको कोई पूछे कि एंगल्स के पार्ट्स बताओ तो आपको याद होना चाहिए एंगल है वो 3 पार्ट्स, 1 वर्टेक्स एंड 2 आर्म्स। ओके तो अंदर वाले पार्ट को हम इंटीरियर बोलेंगे और एंगल के बाहर वाले पार्ट को हम एक्सटीरियर बोलेंगे, और अगर कोई एंगल पे पॉइंट हो तो उसे ऑन दी एंगल हम बोलेंगे। जिस तरह से हम क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट किया था ना, उसी तरह हमें एंगल में भी रिप्रेजेंट करना है। फिगर ड्रॉ करके लिख लीजिए पूरी थियरी। नाउ एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हमने जो थियरी पढ़ी होती है वो थियरी के बेस पे छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे हमें दी गई है, सिंपल और छोटी वाली। सो द क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो पहली फिगर दी गई है उसमें हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहे होगा 4 एंगल्स, ठीक है। एंगल ए, और इसको हम इस तरह पे लिख सकते हैं DAB, एंगल बी या एंगल ABC, एंगल सी, और इसको हम इस तरह पे लिख सकते हैं एंगल BCD, एंगल डी, और इसको हम इस तरह लिखते हैं CDA, या तो ACADC। हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मतलब मैंने आपको 2 मिनट पहले जो समझाया था उसी तरह एंगल को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सिर्फ वर्टेक्स, वी कैन ऑल्सो बी राइट ओनली द वर्टेक्स वेयर एंगल विल बी फॉर्म, और या तो हम तीनों पॉइंट, 2 आर्म्स पे हुए पॉइंट और एक बीच वाला पॉइंट, तीनों को लेके भी हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। पॉइंट के नेम देने हैं जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, एंगल DOE का इंटीरियर पार्ट में जो पॉइंट्स आते हैं उसको हमें लिखना है। तो इसका इंटीरियर तो यही हुआ, इतना पार्ट, तो इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट ए। देन आंसर ऑफ ए, यस, सिर्फ पॉइंट ए लिखोगे तो भी चलेगा या पूरा आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE is point A. Now question number 2 is in the exterior of angle EOF का एक्सटीरियर एंगल कौन से है? तो वी कैन राइट पॉइंट C, पॉइंट D और A। पॉइंट्स ए वाला इसके बाहर की बात कर रहे हैं, ये एंगल की बाहर का एंगल में इस एंगल के अलावा बाहर के जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? तो कि एक तो पॉइंट A, C एंड D। D OD पे है पर है तो इस एंगल के बाहर ना, इस एंगल के बाहर के पॉइंट हमें लिखने हैं। तो इस एंगल के बाहर के पॉइंट A, D और C, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन EOF। अब इस एंगल के ऊपर कितने पॉइंट है? इस एंगल के ऊपर कितने पॉइंट है? तो इस एंगल के ऊपर एक तो F, O, B एंड E। F, पॉइंट F, O, B and E on the angle
FOE, ये सब पॉइंट उसके ऊपर के पॉइंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव अ वन पॉइंट इन कॉमन। अब हमें इस तरह से दो एंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें दोनों एंगल में एक पॉइंट कॉमन हो। तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा, एक एंगल ये वाला ABC और दूसरा इस तरह से EBF. So here only the point B is the common point. Here only point B is one common point of angle ABC and EBF. Okay? Now B, 2 point is common. कितने पॉइंट? 2 point is common. B, angle ABC ADC. You can easily see here 2 point A and C is the common point. Here point A and C is common point. C, what is the C? C is 3 points in a common. Just see it, A, B, C. Now we can draw the next angle like a DAE, है ना। यहाँ पे 3 पॉइंट कॉमन हो गए कि नहीं? एक तो D वाला, E वाला और A वाला. So here for angle which one? ABD and angle DAE, they have 3 points A, D and E are common points and D में 4 point in a common, 4 point in common. यहाँ पे 4 पॉइंट कॉमन हो गए, 1, 2, 3 और 4, A, B, C, D and E. So here points A, B, D, E are common points. ABC ये D वाला है और ये E वाला. 1 ray in common, 1 ray in common. P, Q, R. S. Here ray QR is common ray, है ना। इतने क्वेश्चन से आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कोई भी एंगल में इंटीरियर पार्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्सटीरियर पार्ट कैसे फाइंड करते हैं,
कोई भी एंगल में कॉमन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं और कॉमन रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज से आपको इतना ही अभी मालूम करना है। तो आपको ये अच्छे से सीखना होगा कि हाउ टू मेक द एंगल, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एंगल, what is the interior part of angle, exterior part of angle, and how to find the common points and common rays in the angles. Okay, write down the exercise 4.3. यहाँ पे हमें 3 ही क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज में।